यहाँ मधेपुरा समाजवाद की धरती है। यहाँ से समाजवादी विचारधारा पूरे देश में फैली, एक से एक लोग यहाँ पैदा हुए। लेकिन विगत 25-30 साल में आप देखे होंगे कि यहाँ कोई नेता पैदा नहीं हो पाया। इन बड़े नेताओं के कारण इन लोगों ने किसी को, जिसमें टैलेंट है, जिसमें लगन है, जिसमें मेहनत है, जिनके ऊपर जनता को भरोसा होते जाता है, ऐसे लोगों को ये कतरने का काम करते हैं। उसे आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उनको कहीं न कहीं मन में रहता है कि हम अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाएं। परिवारवाद के खिलाफ में ये लोग आए थे, लेकिन आज परिवारवाद में इस तरह फंस गए हैं कि जनता अब इन पर से विश्वास, जनता का इन पर से विश्वास उठते जा रहा है। बिहारीगंज विधानसभा में एक तरफ निवर्तमान विधायक को पुनः जदयू ने उन पर विश्वास जताया है, वो उम्मीदवार के तौर पे है। दूसरी ओर महागठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में शरद यादव जैसे एक बड़े नाम, उनकी पुत्री लड़ रही हैं, और पूर्व मिनिस्टर रेणु कुशवाहा के पति विजय कुशवाहा लोजपा से लड़ रहे हैं। इन लोगों के बीच आप पहली बार विधानसभा में यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं और कितना मजबूत अपने आप को आप यहाँ पे देख रहे हैं? देखिए, चुनाव कोई भी लड़ता है, जनता जिसके साथ होती है वो बड़ा कद होता है, उनका बड़ा नेता वही होता है। जनता हमारे साथ है। इन तमाम लोगों को यहाँ की जनता भली भांति जानती है, और मुझे लगता है कि यहाँ के लोग मन बना चुके हैं, और इन लोगों के ऊपर, किसी के ऊपर भी, चाहे निवर्तमान विधायक हो या और लोग हों, हम हमेशा बड़ी लड़ाई लड़े हैं। 2010 में भी हम लड़े थे चुनाव, आपको मालूम है। उस समय भी इसी में से एक दो लोग थे जो आज यहाँ नहीं हैं, लेकिन हमने उस समय भी मजबूती से लड़ा। हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं और विचारधारा के लिए राजनीति करते हैं। हमारा सिद्धांत है, नीति है। हम यहाँ के आवाम के लिए राजनीति करते हैं। हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। हम जब देखे कि यहाँ साजिश करके बड़े नेताओं ने ऊपर से लोगों को ला के बिठा दिया, तो आखिर मधेपुरा और कोसी के इलाके में या बिहारीगंज विधानसभा में जो लोग राजनीति करते हैं वो क्या करेंगे, वो कहाँ जाएंगे? अगर विरासत में ये चीज़ चलती रही तो लोकतंत्र का मतलब खत्म हो जाएगा। वो तो राजतंत्र आ गया कि हम उसके बाद हमारा बेटा, हमारा पोता, हमारा नाती। तो ये लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र जो स्थापित करना ये लोग चाहते हैं, उसका जवाब हम देना चाहते हैं यहाँ की जनता के द्वारा कि नहीं, अब इस चीज़ को मधेपुरा की जनता, बिहारीगंज की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी कभी। तो जनता आपको चुनती है, तो आप बिहारीगंज में क्या कुछ करना चाहते हैं? देखिए, हमारा विकास का जो पैमाना है, विकास की जो परिभाषा मेरी है, वह है राजनीतिक विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, मानसिक विकास, शैक्षणिक विकास। हम चारों एंगल को जोड़ करके विकास को देखते हैं। फिर रोड, सड़क, पुल, पुलिया भी है, आवागमन की भी व्यवस्था होनी चाहिए, बेरोजगारी है, उस पर काम करेंगे हम। विकास का मतलब केवल कहीं पुल बना देना, कहीं यात्री शेड बना देना, वो विकास नहीं है। विकास का मतलब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा करके विकास के बारे में सोचने के लिए उसको शैक्षणिक रूप से मजबूत करने, मानसिक रूप से उसको मजबूत करेंगे, सबको एक जगह जमा करेंगे, एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा हों, लोग एक साथ रहें, भाईचारा बना रहे। ये तमाम मुद्दा है मेरे पास, मेरे कंसेप्ट में, जो हम इस चुनाव के बाद इसको यहाँ लागू करेंगे। लोगों का अपार जन समर्थन मिलते जा रहा है। लोगों को जब हकीकत की जानकारी हुई, राजद के सच्चे सिपाही थे, जाप के भी सच्चे सिपाही बनेंगे, और हम एक विचारधारा की राजनीति करते हैं, इसलिए हम आज यहाँ खड़े हैं। भले ही जाप के रूप में हैं, लोगों का विश्वास है मेरे ऊपर, लोगों को सहानुभूति है, सिंपैथी है। जो खेल, राजनीतिक खेल पटना और दिल्ली में लोगों ने किया, बड़े नेताओं ने, उनको जवाब देने के लिए जनता तैयार हो गई है। और लगता है मुझे 7 तारीख तक पूरे लोग इस विधानसभा के और बाहर के भी लोगों की सहानुभूति है, और सब लोग एकजुट होकर के जन अधिकार पार्टी के कैंची छाप पर मत करेंगे। पढ़ते रहिए मधेपुरा टाइम्स, निडर, निर्भीक और निर्णायक।